सच्ची घटना से प्रेरित। सोनू एक छोटे से कस्बे में रहती थी। उसका घर बहुत साधारण था, टीन की छत, कच्ची दीवारें और जिंदगी से ज्यादा जिम्मेदारियां। पिता सिलाई का काम करते थे और माँ अक्सर बीमार रहती थी। सोनू ज्यादा बोलती नहीं थी। लोग उसे देखते और कहते, ये लड़की कुछ नहीं कर पाएगी, बहुत चुप रहती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि उस चुप्पी के पीछे मजबूत सपने छिपे हैं। स्कूल की सोनू। सरकारी स्कूल में सोनू हमेशा आगे बैठती। टीचर सवाल पूछते, जवाब सोनू को पता होता, लेकिन उसका हाथ कभी ऊपर नहीं उठता। डर नहीं था, बस आदत थी खुद को पीछे रखने की। घर की सच्चाई। घर लौटकर सोनू माँ की दवा देती, पिता की सिलाई में मदद करती और फिर अपनी किताबें खोल लेती। एक दिन घर में बात चली, कहा गया, लड़की अब पढ़ाई अब पढ़ाई काफी सोनू है। लड़की है, आगे शादी करनी है। उस दिन सोनू ने पहली बार सिर उठाया। आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे, मुझे पढ़ना है। संघर्ष का दौर। पैसे नहीं थे। सोनू ने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। सुबह कॉलेज, शाम ट्यूशन, रात घर का काम। कभी कभी थकान से आंखें भर आती, लेकिन वो शीशे में खुद से कहती, मैं चुप हूं, कमजोर नहीं। सबसे मुश्किल पल। एक दिन माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उस रात सोनू बहुत रोई, लेकिन अगले दिन फिर किताब खोल ली, क्योंकि अब हार मानना माँ पिता दोनों को तोड़ देता। बदलाव की शुरुआत। कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता थी। दोस्तों ने जिद करके सोनू का नाम लिखवा दिया। मंच पर खड़ी सोनू के हाथ कांप रहे थे, आवाज भी लड़खड़ा रही थी। लेकिन जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, हॉल में सन्नाटा छा गया। वही चुप लड़की आज अपनी आवाज पहचान रही थी। मंजिल की ओर। सोनू ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। पहला प्रयास असफल, दूसरा भी असफल। लोग बोले, लड़की है, इतना दबाव नहीं झेलेगी। लेकिन तीसरे प्रयास में उसका नाम लिस्ट में था। नई पहचान। आज सोनू एक आत्मनिर्भर और सम्मानित महिला अधिकारी है। वही लड़की जिसे कभी कमजोर समझा गया था। गांव के बच्चों से वो बस इतना कहती है कि अगर तुम्हारी आवाज दबाई जा रही है तो चुप मत रहो, क्योंकि सपने लड़कियों के भी होते हैं।